निर्मम कुम्हार की थापी से कितने रूपों में कुटी पिटी, हर बार बिखेरी गई, किंतु मिट्टी फिर भी तो नहीं मिटी, मिट्टी फिर भी तो नहीं मिटी। मिट्टी की महिमा मिटने में मिट मिट हर बार संवरती है। मिट्टी मिट्टी पर मिटती है, मिट्टी मिट्टी को रचती है। इसीलिए तो हमारा छोटा सा प्यारा सा शीर्षक मिट्टी स्वास्थ्य की यात्रा। हमारे जैसे जैविक किसान जैविक कृषि को ही समर्थन करते हैं और जैविक कृषि को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए तो मिट्टी को संवारने का सुखद ख्याल, जैविक कृषि से बने खुशहाल। अरे भाई आओ आओ, इधर तो आओ। ये जैविक छोड़ के रासायनिक पदार्थ लेकर जाओ और अपने खेती को जल्दी उगाओ। हम केवी के अधिकारी हैं। आपको कैसे खेती करनी चाहिए उससे संबंधित इस पर्चे पर लिखा गया है। अरे बेटा, आज पढ़ाई में क्या क्या हुआ बताओ जरा। और बच्चों, सब ये तो बताओ, पढ़ाई करके इन अधिकारियों की तरह नौकरी करोगे या हमारी तरह अधिकारियों की तरह? दृश्य 2 में हम देखेंगे कि किस कृषि की विजय होती है। दृश्य 2 कुछ इस प्रकार है। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। मेरे प्यारे ग्रामवासियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होने जा रहा है। आज हम सबके बीच में कृषि विज्ञान केंद्र से कुछ महान वैज्ञानिक पधारे हैं। तो सर्वप्रथम समस्त ग्रामवासियों की ओर से मैं इनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम सबको जानने को मिलेगा रासायनिक कृषि एवं जैविक कृषि। कौन सी कृषि हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारी मिट्टी के लिए लाभकारी है। और यह सब हम जानेंगे खेल खेल के माध्यम से। और यह जो खेल होगा वह होगा सांप सीढ़ी का खेल। तुम आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप सभी लोग सीखने को तैयार हैं? खेलने को तैयार हैं? तो आइए। प्रधान जी, तो चलो देखते हैं किस कृषि का विजय होता है, हमारा रासायनिक कृषि या इनके जैसे जैविक कृषि। नमस्ते युवा किसानों, आज आप जानेंगे मिट्टी के बारे में, बस हमारी तरह। और साथ ही हम आपको कृषि की निम्न और उच्च बातों को सिखाएंगे। ध्यान रखें, सीढ़ी आपको ऊपर ले जाने में सहायता करेगी और सांप आपको नीचे ला सकता है। ठीक उसी प्रकार जैविक खेती से आप स्वस्थ और समृद्ध बनोगे। आओ चलो प्रयास करते हैं कि हम सीढ़ी पे भी चढ़े और सांप से भी बचे। हमारी मिट्टी आने वाले भविष्य के लिए। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मेरे प्यारे ग्रामवासियों, इस खेल को आप सिर्फ मनोरंजन की दृष्टिकोण से मत खेलना। यह खेल हम सबको जागरूक करने के लिए है। हम सब जागरूक हो जाएं अपने मिट्टी के प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति। तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, ध्यान से खेलें, ध्यान से सीखें और फिर अपने समाज को सिखाएं। दृश्य 3 में अब सांप सीढ़ी का खेल शुरू होता है। बच्चे पासा फेंकते हैं और उससे अपने टोकन को आगे लेकर जाते हैं। तो आइए मिलकर देखते हैं आगे क्या होता है। ये मैं तो सीढ़ी पे चढ़ गई, इसका मतलब है मुझे ऊपर जाने की इजाजत है। मेरा टर्न। ओ नहीं, मैं तो सांप पे पहुंच गई, मुझे नीचे स्लाइड करना होगा। कोई बात नहीं, अच्छे से खेल। लगता है जैविक कृषि का क्षेत्र बढ़ रहा है। हाँ सही। अरे भाई बस, इतना भी खुश मत हो जाओ, हमारा रासायनिक खेती का भी लाभ है। ध्यान रखिए, यह खेल सिर्फ जीतने के बारे में नहीं है, यह हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए एक सूचित चुनाव करने के बारे में है। और हम अपने गांव के लिए एक हरित और स्वस्थ भविष्य बना सकते हैं। क्या आप सभी जानते हैं जैविक खेती से मिट्टी की उर्वरता और जैव विविधता बढ़ती है? नहीं, हम नहीं जानते। रासायनिक उत्पाद मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर सकते हैं और हमारे लाभकारी जीवों को कष्ट पहुंचा सकते हैं। कहा जाता है जैसा अन्न वैसा हमारा मन।
और जैसा मन वैसा ही हमारा तन। पर मिट्टी कब स्वस्थ होगी? जब मिट्टी की गुणवत्ता हम बनाए रखेंगे। और वह कैसे बनेगी? जब हम जैविक कृषि को अपनाएंगे और समाज को इसके लिए प्रेरित करेंगे। रासायनिक उत्पाद मिट्टी की उर्वरकों के बारे में हमें निर्णय लेने का अधिकार देते हैं और धन और पर्यावरण वातावरण दोनों की बचत करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर एक समृद्ध सुखी समुदाय बनाएं, जिससे कि हम पर्यावरण की रक्षा कर सकें। अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी थी। मतलब अब हम सही उर्वरकों का उपयोग कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। यह तो अविश्वसनीय है। सिर्फ आप मिट्टी का जांच करके बता दिए कि हमारा मिट्टी में पीएच का स्तर कम था, नाइट्रोजन का कमी था। यह तो मेरे लिए अविश्वसनीय है। मेरे साथ कितने सारे किसानों भाई और बहन है, उनके लिए भी अविश्वसनीय है और ये उनके लिए लाभकारी है। मिट्टी परीक्षण करने के लिए हमारे जितने भी किसान भाई और बहन है, उनके ओर से आपको अशेष धन्यवाद। मृदा परीक्षण किसानों के लिए एक महाशक्ति की तरह है। हम स्वस्थ फसलें उगा सकते हैं और अपने गांव को फलने फूलने में मदद कर सकते हैं। हमारी मिट्टी के बारे में जानना बहुत रोमांचक है। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, अब मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, क्या आप सभी लोग मेरे साथ एक संकल्प लेंगे? जी हाँ। तो आज हम एक संकल्प लेते हैं कि जो भी किसान जैविक कृषि के माध्यम से अपनी मिट्टी की महत्ता को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, हम भी उसका समर्थन करें, उसको समृद्ध बनाएं। क्योंकि बिना स्वस्थ मिट्टी के हम स्वस्थ जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। मिट्टी मूल तत्व है हमारे जीवन का। दृश्य 4 में सभी गांव वाले एक साथ इकट्ठा होकर मिट्टी के उज्जवल भविष्य के लिए शपथ लेते हैं। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सभी अपना हाथ आगे कर लेंगे। यह धरती हमारी माँ है। यह धरती हमारी माँ है। हमारा अन्न इस धरती से ही उत्पन्न होता है। हमारा अन्न इस धरती से ही उत्पन्न होता है। स्वस्थ मृदा स्वावलंबी जीवन का प्रतीक है। स्वावलंबी जीवन का प्रतीक है। संपूर्ण जैव विविधता स्वस्थ मृदा से ही पोषित होती है। मेरा यह संकल्प है कि मैं प्राकृतिक व जैविक फसलों से मानव स्वास्थ्य को आरोग्य प्रदान करूंगी। मैं मिट्टी के पारिस्थितिक संतुलन से जलवायु परिवर्तन में स्थिरता लाऊंगी। मैं मिट्टी के स्वास्थ्य के प्रति अपने समाज में जागृति लाऊंगी। मैं समय समय पर अपने खेत की मृदा परीक्षण करवाऊंगी। तो अभी हम सबके द्वारा यह संकल्प लिया गया अपने मिट्टी के बारे में, अपने पर्यावरण के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में। तो इस संकल्प को सिर्फ संकल्प तक ही सीमित मत रखिए। इस संकल्प को हम सिद्धि तक पहुंचाने के लिए हम प्रयास करें। तो आओ, एक मिट्टी के ऊपर एक सुंदर सी कविता लिखी गई है। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप भी हमारा साथ दीजिए। हम बच्चे हैं धरती माता के, आओ इसे नमन करें। इस धरती से है निकले, आओ इसकी जय करें। यह धरती हमें देती है भोजन और पानी, इससे नहीं करनी है हमें मनमानी। जो भी है इस माटी से पाएं, इस धरती का कर्ज समझकर वापस लौटाएं। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से प्रकृति को करें नमन, विकास तो करें, लेकिन प्रकृति के मानव अधिकारों का ना करें हनन। इस धरती के कण कण में बसे हैं प्रभु श्री राम, आओ मिलकर करें इसे प्रणाम। धन्यवाद। सबके लिए एक बार जोर से ताली बजाइएगा। धन्यवाद। और इस तरह से ये जो सत्र है, ये खेल में हम अपनी बातें कह सकें, अपनी बातें दूसरों तक पहुंचा सकें। और जैसा आज हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चे इन्वॉल्व हो गए हैं,
इस तरह से मेरे आह्वान है कि हम जब गांव में जाएं तो हम अपने शिक्षकों से बातचीत करें, शिक्षकों के माध्यम से हम बच्चों तक भी पहुंच सकते हैं। स्कूल के बच्चों और कॉलेज के बच्चों, जहां जैसा आपने मेरा नर्मदापुरम में एक इवेंट करवाया था, तो उसमें हम 4 कॉलेजेस में जब हम गए तो निश्चित रूप से उन्हीं कॉलेजेस में ये जो वीडियो होगा उसको दिखा करके और उनको सम्मिलित करते हुए हम अपने कम से कम जो बेसिक मुद्दे हैं हमारे मिट्टी पानी के बेसिक मुद्दे को जन जन का जब तक कि हम सरोकार नहीं बनाएंगे तब तक कि हम केवल एक फॉर्मेलिटी तक ही सीमित रहेंगे। तो मेरा अनुरोध है सभी से, बहुत हमारे साथी आए हैं, बहुत प्रतिभा साथी हैं, तो इसके बारे में आप विचार करें। और ऐसे बहुत सारी थीम्स हैं। जो पीछे की तरफ स्क्रीन लगी है उसमें हमारे कई सारे खेल और भी हैं जो हमने इसको निर्माण करने का प्रयास किया है। और इन सारे खेलों को जब हम जन जन तक पहुंचाएंगे, बच्चों के माध्यम से पहुंचाएंगे, महिलाओं के माध्यम से पहुंचाएंगे, तो इसका निश्चित रूप से समाज के ऊपर एक बहुत अच्छा लाभ रहेगा। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि और उनकी अध्यापिका डॉक्टर वैशाली, आप भी आ जाइए, आपका भी परिचय करा दें। आप तो छाया में मतलब उसमें रह करके हैं, तो डॉक्टर वैशाली ने बहुत मदद की, हमारी सहयोग किया। आपका उनके लिए भी एक बार बहुत बहुत ताली बजाते हैं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे इसको और अच्छा करने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।